नमस्ते। आज का जो लेक्चर है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को फोकस करके बनाया गया है। इसमें हम ये देखेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज क्या है और साथ ही साथ देखेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है। एक्चुअली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम एटम्स जो हैं उनको स्फीयर के फॉर्म में मानते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से जो बॉन्ड है उसे स्प्रिंग के फॉर्म में मानते हैं कि उस स्प्रिंग के एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये हम इसमें एज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेंज क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मानी जाती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इससे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमें देखना होगा तो आसानी से हम इसका डिवीज़न लिख सकते हैं। किस तरीके से हम इसका डिवीज़न लिख रहे हैं ये देखिए। तो हम इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 भाग में ऐसे डिवाइड मैंने किया हुआ है। ये 3 भाग हैं। सबसे पहला जो है इसे हम कहते हैं नियर इंफ्रारेड, ऐसा। बीच का जो है इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। ये इंफ्रारेड रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर आईआर रीजन। तो ये फॉर आईआर रीजन है। तो ये 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वेवलेंथ के टर्म में देखें तो वेवलेंथ के टर्म में देखें तो 0.8 से लेकर के 2.5 माइक्रोन, ये वेवलेंथ के टर्म में अगर देखें तो 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन जो है नियर आईआर के रेंज में आता है। 2.5 से 15 माइक्रोन जो है, 2.5 से 15 माइक्रोन आईआर रीजन है। और 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन ये जो है आपका फॉर आईआर रीजन कहलाता है। ऐसा यानी हम यहाँ पर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं। ये क्या देखा जा रहा है भाई, तो ये देखा जा रहा है वेवलेंथ, LENGTH वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ लैम्डा को अगर हम वेव नंबर में देखें तो वेव नंबर में हमने आपको पहले भी बताया है कि एक्चुअल में वेव नंबर होता क्या है। अगर हम वेव नंबर देखें, वेव नंबर इज अ न्यू बार, दिस इज इक्वल टू 1 लैम्डा। और ये जो लैम्डा या वेवलेंथ है किस में होना चाहिए, इन सेंटीमीटर में होना चाहिए, ऐसा। तो जो वेवलेंथ दी गई है माइक्रोन में, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, वेव नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको क्या करना है, 2.5 को करना है। सपोज करते हैं कि आपको 2.5 माइक्रोन है, ऐसा। तो 2.5 माइक्रोन इफ लिख लेते हैं, इफ वेवलेंथ that is a lambda is 2.5 माइक्रोन, ऐसा। तो 2.5 माइक्रोन है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर में ये हो जाएगा, ऐसा। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर अब हमें निकालना होगा क्या चीज़, अगर हमें निकालना है आपको म्यू बार, अगर हमें म्यू बार की वैल्यू निकालनी है तो ये म्यू बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वैल्यू जो आ जा रही है आपकी हो जा रही है कितनी भाई, तो ये वैल्यू जो आपकी है 4000 सेंटीमीटर यूनिवर्स। तो ये हो जा रहा है आपका, यानी अगर हम वेव नंबर में दिखाना चाहें तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 2.5 ये कितने के बराबर है भाई, 4000 सेंटीमीटर यूनिवर्स। इसी तरह 0.8 को आप चेंज करेंगे तो ये हो जा रहा है इतना 12,500 के बराबर हो रहा है। और अगर आप 15 माइक्रोन को चेंज करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 667 और अगर आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जा रहा है
50 सेंटीमीटर यूनिवर्स। यानी हम ये क्या दिखा रहे हैं, हम जो ये वेव नंबर को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं भाई, ये है वेव नंबर। तो ये ऐसे, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रेंज क्या है हमारा। तो 0.8 माइक्रोन से स्टार्ट होकर के IR जो है 200 माइक्रोन तक है। अगर वेव नंबर में बात करें तो 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 50 सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो रीज़न है ये IR का रीज़न है। अब इसमें जो बातें देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं। यानी जो अगला हेडिंग हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक्चुअली हमने पहले भी बोला कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एटम्स हैं कैसे लिए जा रहे हैं, तो एटम्स देखिए कैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे स्फीयर के फॉर्म में लिए जा रहे हैं इस तरीके से। और अगर एक आइटम ये है तो दूसरे आइटम को हम कैसे सपोज कर रहे हैं कि दूसरा आइटम जो है इससे इस तरह से स्प्रिंग से बंधा हुआ है। जो बॉन्ड है उसको हम कैसा मान रहे हैं, उसको हम स्प्रिंग मान रहे हैं, ऐसा इस तरीके से। तो अगर सपोज करिए किस तरह का आइटम है भाई, ये A to B टाइप का आइटम है ऐसा, तो ये है आपका B, दिस इज A एंड दिस इज A। तो इस तरह से हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे जो आइटम्स है कुछ इस तरह की बॉन्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो कितने तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। ये वाइब्रेशंस एक्चुअली क्या है, ये वाइब्रेशंस जो होंगे ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो पहली बात किस पर डिपेंड करता है, मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। पहली खास बात क्या है, पहली बात ये है कि मासेस ऑफ द एटम्स present in a molecule। तो पहले इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। दूसरा कि भाई ये बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ, ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो दूसरी बात है किस पे डिपेंड कर रहा है, वाइब्रेशन। तो दूसरी बात जिस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज अ strength of the bonds। एंड तीसरी क्या बात है जिस पे डिपेंड कर रहा है वाइब्रेशन, क्या है भाई, the arrangement of atoms within the molecule, within the मॉलिक्यूल। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस। किन किन चीज़ों पे, मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, एंड लास्ट वन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशन इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात कि वाइब्रेशंस कितने तरह के हो सकते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कितने तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव राइट हियर 2 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल vibrations, 2 kinds of vibrations which are number A क्या हो सकता है भाई, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नंबर 1 is a STRECHING, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होता है। क्या होता है इसमें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात अगर हम करें तो इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स
increases or decreases but the atom remain in the same bond axis। मतलब इसका ये है कि दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। ये दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है या तो ये कम होगा या तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो कम या ज़्यादा होगा ये सेम एक्सिस पर हो। ये बॉन्ड एक्सिस से माने हम तो इसी बॉन्ड एक्सिस पर ही क्या होगा, इनकी लंबाइयाँ कम होती हैं या लंबाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या खास बात हमने देखा, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को अगर हम देखना चाहें, फिर से अगर देखना चाहें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम कैसे देख सकते हैं, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होने वाला है, तो सपोज करिए कोई आइटम आपका बी है और इससे लगा हुआ आपका एक आइटम ऐसे है, ए है, और दूसरा आइटम कैसे लगा हुआ भाई, दूसरा आइटम जो है कैसे लगा हुआ है, दूसरा आइटम ये लगा हुआ आपका ए है। तो क्या होगा, ये ए है और ये भी ए है, क्या होगा, इसकी लंबाई या तो घट सकती है इस तरीके से, या तो इसकी लंबाई ऐसे बढ़ सकती है इसी एक्सिस पर, या दूसरे एटम की भी लंबाई या तो घट सकती है या तो लंबाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है इस तरीके से। यानी इसमें से कोई भी होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाएगा। स्ट्रेचिंग के अलावा जो दूसरा फंडामेंटल वाइब्रेशन है, दूसरे फंडामेंटल वाइब्रेशन को हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। तो दूसरे का नाम भी देखिए, दूसरा क्या है इसको देख लेते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा ये है, दूसरे की बात करें तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस द पोजीशन ऑफ एटम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। खास बात यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो एटम की पोजीशन है वो ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस से चेंज करेगी। ओके, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एटम एक है, सपोज करिए बी है, और ये आपका जुड़ा हुआ एक एटम है, इस साइड में देखें, इस साइड में ए है और क्या होगा ऐसे ए है ऐसे। तो अब इससे पहले जो है केवल लंबाइयाँ कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बॉन्ड एक्सिस चेंज करेगा। हो सकता है एटम एक दूसरे के पास आए, हो सकता है एटम एक दूसरे से दूर जाएं, ऐसा हो सकता है, या एटम ऊपर नीचे मूवमेंट करें, तो इस तरीके से कुछ भी होगा। मतलब अब जो होगा केवल इस बॉन्ड एक्सिस पर ही चेंज नहीं होगा, बियॉन्ड द बॉन्ड एक्सिस चेंज होगा, तो उसे हम कहेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। अब ये टाइप देख लेते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा क्या, अगली जो हेडिंग होगा डेट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ये तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। पहला सिमेट्रिक कर लेते हैं, बाद में सिमेट्रिक कर लेंगे। तो पहला होगा सिमेट्रिक, दूसरा होगा एसिमेट्रिक। फर्स्ट जो हम लिखने जा रहे हैं सिमेट्रिक, तो फर्स्ट वन इज अ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, STRE, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि इन दिस टाइप द मूवमेंट ऑफ द एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज इन द सेम डायरेक्शन। खास बात क्या है कि यहाँ पर जो मूवमेंट होंगे एटम्स के वो एक ही डायरेक्शन में आपको स्ट्रेचिंग में देखने को मिलेगा। मतलब क्या कहने का सेंस है, मतलब कहने का मतलब है कि सपोज करिए ये बी था, ऐसे एटम बनाइए, बी है, और सपोज करिए इससे लगा हुआ एक एटम आपका क्या है भाई, ए है ऐसे, और दूसरा एटम कैसे लगा हुआ है, दूसरा एटम ए ऐसे लगा हुआ है ऐसे। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई एक ही डायरेक्शन में अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है ऐसे, अगर ये दोनों एटम बी से दूर जा रहे हैं दोनों दूर जाएंगे, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ए एटम जो है बी के पास आए, इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिक होगा, मतलब एक साथ लंबाइयाँ बढ़े या लंबाई घटे इन दोनों ए की, किसके रिस्पेक्ट में, इस बी के रिस्पेक्ट में। मैं फिर से दोबारा इसके डेफिनेशन को बोल देता हूँ कि इन दिस टाइप कॉमा द मूवमेंट ऑफ द एटम्स
with respect to a particular atom in a molecule is in the same direction. ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम क्या कहते हैं भाई? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये दूसरे की हम बात करते हैं तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ऐसा। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होने वाला है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। In these vibrations, one atom approaches the central atom while the other depart from it. कहने का मतलब क्या है? कहने का ये मतलब है कि सिचुएशन कैसे देखी जाए। अगर सपोज करिए ये आपके इस तरह से हम फिर से बनाने जा रहे हैं ऐसा, कुछ ऐसा। तो इस सिमेट्री में क्या होगा कि एक एटम जो है ये सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा और दूसरा क्या होगा, इससे दूर जाएगा। ऐसा हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, ये दूर जाए और ये क्या हो जाए, पास आ जाए। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाता है। तो ये दो टाइप किसके हैं? ये दो टाइप आपके जो है स्ट्रेचिंग के हैं। That is a symmetric stretching and asymmetric stretching. Okay. Next types of bending vibrations. Next is types of bending. Types of bending vibrations. बेंडिंग वाइब्रेशंस के 4 टाइप्स होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ 4 टाइप्स। बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 तरीके हो सकते हैं? नंबर वन इज अ सिजरिंग, SCISSORING। नंबर 1 इज अ सिजरिंग। सिजरिंग का मतलब जैसे आप कैंची का इस्तेमाल करते हैं तो क्या देखेंगे, दो एटम एक साथ पास आएंगे और फिर दूर जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स अप्रोच अप्रोच ईच अदर ऐसा हो सकता है। इस सिजरिंग में होगा। दूसरा होगा रॉकिंग। दूसरा जो टाइप है इसमें इसको कहते हैं रॉकिंग। सेकेंड वन इज अ रॉकिंग। इन दिस टाइप द मूवमेंट ऑफ द एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। द मूवमेंट of the atoms takes place in the same डायरेक्शन। ऐसा जब दोनों को देख लेते हैं क्या कहने का मतलब है। फिगर से अगर हम देखना चाहें तो सपोज करिए बी है और ये इससे लगा हुआ एक एटम ए है ऐसा, और एक जो लगा हुआ एटम जो है ऐसा ए है। कुछ ऐसा हुआ। सिजरिंग में क्या होगा कि भाई ये दोनों पास आ रहे हैं ऐसे एक साथ, या भाई क्या होगा, दूर जाएंगे एक साथ ऐसा। ये सिजरिंग हो जाएगा। रॉकिंग में क्या होगा, रॉकिंग को अगर हम देखना चाहें सपोज करिए ए है, ये भी ए है, तो रॉकिंग में एक साथ या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, एक साथ ऐसे मूव किया, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या भाई इस साइड में मूव करो एक साइड ऐसा। तो ये रॉकिंग हो जाएगा और ये सिजरिंग हो जाएगा। तो इससे आप लिख सकते हैं सिजरिंग मूवमेंट
सिजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, और इसे आप लिख सकते हैं रॉकिंग लिख सकते हैं। तो ये सिजरिंग और ये रॉकिंग होगा इस तरीके से। ये हम लोगों ने देखा, दो सिजरिंग और रॉकिंग को देख लिया। अब दो और बचे। अच्छा, ये जो हम जो देख रहे थे ये प्लेन में था, एक ही प्लेन में था, लेकिन अब जो आगे के दो देखने जा रहे हैं ये प्लेन में नहीं होगा, ये प्लेन के ऊपर और नीचे होगा। अब ये दोनों कौन सा देखने जा रहे हैं? तो दोनों में एक जो होगा हमारा, एक का नाम क्या है? वैगिंग। अगला तीसरा, थर्ड, ये बेंडिंग वाइब्रेशन का तीसरा टाइप है वैगिंग। वैगिंग वैगिंग में क्या होगा? टू एटम्स मूव अप एंड बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। क्या कह रहा है? कह रहा है टू एटम्स मूव अप, ऊपर के साइड में, एंड बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। ये वैगिंग है। और वैगिंग के अलावा दूसरा अगर हम देखें, वैगिंग के अलावा जो दूसरा है उसको कहते हैं ट्विस्टिंग। दूसरा जो हमारा है वो फोर्थ है ट्विस्टिंग। इन दिस टाइप वन एटम मूव अप एंड अप द प्लेन while the other moves down the plane with respect to the central atoms। तो ट्विस्टिंग और वैगिंग, ट्विस्टिंग लिख देता हूं पहले, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ऐसा। तो ट्विस्टिंग और वैगिंग को अगर हम देखना होगा तो कैसे बना सकते हैं? तो ट्विस्टिंग और वैगिंग को एक साथ हम बना रहे हैं। दैट इज आइटम ए, ये ए है ऐसा, ये भी ए है। अब हमें दिखाना है तो हमें प्लेन के ऊपर नीचे दिखाना होगा। अगर एक साथ ऊपर तो हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन लगा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों एक साइड ऊपर जाएंगे या दोनों एक साइड नीचे आएंगे, तो ये वैगिंग हो जाएगा। अगर ट्विस्टिंग हमें दिखाना होगा तो जब हम ट्विस्टिंग को दिखाते हैं तो कैसे हम दिखा सकते हैं ट्विस्टिंग को? ट्विस्टिंग को हमको दिखाना होगा तो फिर से एक सेंट्रल एटम बनेगा ऐसे, इधर देखिए सेंट्रल एटम बनेगा, और इस सेंट्रल एटम से अटैच करिए एक एटम ए को, ऐसे दूसरे एटम को भी ऐसे अटैच करें, ऐसे ए को अटैच करें इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि एक एटम अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा एटम नीचे की साइड में, जरा प्लेन के, अगर हम इसे प्लेन माने तो एक एटम ऊपर के साइड में तो एक एटम नीचे के साइड में। तो इसे हमने प्लस माइनस से दिखाया है। तो ये हमारा जो पहला एग्जाम्पल ये जो है किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल हमारा है वैगिंग का, और ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है हमारा ट्विस्टिंग का ऐसा। ये ट्विस्टिंग का एग्जाम्पल है। तो ये कुल मिलाकर के चार जो हैं ये बेंडिंग वाइब्रेशंस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक बार हम समराइज कर लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो। तो अगर हम शुरू से देखें कि किस किस तरह से हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है, तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम लोगों ने कहाँ से देखा? यहाँ से देखा, फंडामेंटल वाइब्रेशंस को देखा कि भाई फंडामेंटल वाइब्रेशंस से यहाँ से टू काइंड्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हमने क्या देखा कि बॉन्ड्स की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन जो एक्सिस होगा, जो बॉन्ड एक्सिस है वो चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेचिंग को देखा। और दूसरा बेंडिंग को देखा। तो बेंडिंग में क्या हो रहा है कि जो ये बॉन्ड एक्सिस ही चेंज हो रहा है। क्लियर है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमने देखा कि भाई हमने स्ट्रेचिंग में देखा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में देखा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक को कहेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को हमने देखा कि भाई एक्सिस पर ही क्या होगा, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी एक साथ या फिर एक साथ घटेगी, ऐसा। एसिमेट्रिक में क्या होगा कि एक एटम जो होगा सेंट्रल एटम के पास आएगा तो दूसरा एटम उससे दूर जाएगा, ऐसा। तो इसे एसिमेट्रिक के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से हमने बेंडिंग वाइब्रेशन देखा। बेंडिंग वाइब्रेशंस में चार टाइप देखे हम लोगों ने। उस चार टाइप में पहला जो है सिजरिंग देखा। सिजरिंग में क्या है कि टू एटम अप्रोच टू ईच अदर। सिजरिंग में क्या होगा कि दो एटम जो होंगे वो एक दूसरे को अप्रोच करते होंगे। सिजरिंग जैसे कैंची। तो हमने इसका एक फिगर भी ड्रॉ किया कि या तो एटम एक दूसरे के पास आएंगे या तो एक दूसरे से दूर। अप्रोच मतलब दोनों साइड हो सकता है, एक साथ ही, मतलब अंदर के साइड में आए या फिर बाहर के साइड में जाए, ऐसा। रॉकिंग क्या होगा? रॉकिंग में क्या होने वाला है? रॉकिंग में क्या होने वाला है कि एक साथ बाहर और एक साथ अंदर, ऐसा होगा। क्लियर है? देखिए मैंने एरो लगा रखा है कि एक साथ दोनों आइटम इस डायरेक्शन में मूव करें या फिर इस डायरेक्शन में मूव करें। तो
ऐसा अगर मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो मूवमेंट होगा रॉकिंग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो है ये एक ही प्लेन में होने वाला है। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ ऐसे भी बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं जो प्लेन के बाहर भी हो रहे हैं, जिनके नाम है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। वैगिंग का मतलब क्या होगा कि ये जो दो आइटम्स हैं, ये दो आइटम्स ऊपर के साइड में या एक साथ या फिर नीचे के साइड में मूव करें प्लेन के। और ट्विस्टिंग में क्या होगा कि एक एटम जो होगा अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव हमने लिखा है, और अगर एक एटम जो होगा नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो उसे हमने निगेटिव लिखा हुआ है। अगर ऐसा मूवमेंट है तो ये भी कहलाएगा आपका ट्विस्टिंग। तो ये अब पूरा हमने आपको बताया कि किस किस तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एंड देन थैंक यू।